सृष्टि का महापरिवर्तन कब और कैसे। यदा यदा ही धर्मस्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब नए सतयुगी धर्म की स्थापना करने भगवान अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, इसमें कहा गया है कि भगवान कल की अवतार लेते हैं जिसके द्वारा पुरानी वृत्तियों को परिवर्तन करके नई सतयुगी गुणों की धारणा करवा के पुरानी दुनिया का कलयुग का परिवर्तन करके सतयुग की स्थापना करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है कि कलयुग का अंत और पैराडाइज की स्थापना होती है जब जीसस क्राइस्ट के रिटर्न के बारे में कहा गया है। क्रिश्चियनिटी में उनके रेवलेशंस में, इस्लाम धर्म में भी कहा गया है बहिश्त की स्थापना होती है, और उसके पहले यह कहा गया है इस्लाम में कि एक समय ऐसा आता है जब कयामत की रात होती है, डे ऑफ जजमेंट, और उसके बाद गार्डन ऑफ अल्लाह, बहिश्त की स्थापना होती है। यह तो हुई धर्मों की बात। 600 साल पहले संत अच्युतानंद जी दास जी के द्वारा भविष्य मालिका लिखी गई। इसमें भी कहा गया है कि एक समय ऐसा आता है जब पुरानी दुनिया का परिवर्तन होके नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियां हैं हम देख रहे हैं, उनमें से बहुत सी सच साबित होती हुई नजर आती हैं, और इस मालिका के आधार पे आज का दिन 29 मार्च 2025 यह वही दिन है जब इस परिवर्तन की शुरुआत होती है, जब सूर्य ग्रहण है और शनि मीन राशि में गोचर करते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां, और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो यह भविष्यवाणियां कर चुके हैं कि पुरानी कलयुगी दुनिया का परिवर्तन और उसकी शुरुआत का समय यह वही समय है जब यह शुरुआत होती है। 2025 से लेकर 2030-31 तक यह महापरिवर्तन का कार्य चलता है, जब मनुष्य आत्माओं में जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं, जो इविल्स हैं, अवगुण हैं, उनको परिवर्तन करके दिव्य गुणों की धारणाएं होती हैं, और उस प्रकार से नई दैवी सृष्टि की स्थापना होती है। साइंस में भी कहा गया है, खगोल शास्त्र लें, हिस्ट्री देखें, ज्योग्राफी देखें, फिजिक्स के लॉज ऑफ नेचर देखें, तो ये बहुत सी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि यह वही महापरिवर्तन का समय है। अगर साइंस के कुछ रिपोर्ट्स हम देखें तो क्लाइमेट चेंजेस, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, सी लेवल का राइज करना, अगर हम यह देखें तो पांचों तत्व अब इस स्थिति में हैं
कि इन पांचों तत्वों का परिवर्तन जरूरी हो गया है। तमो प्रधान अवस्था हो गई है। हम देख रहे हैं जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, फ्लड्स हैं, तो कहीं फेमाइन है, कहीं वॉर्स हो रहे हैं। और यह वही समय है, यह पांचों तत्व का परिवर्तन होता है। तो एक बात है कब, हम सब यह समझ गए हैं कि यह वही समय है परिवर्तन का। अब दूसरा विषय है कैसे। हम सबको मालूम है लॉज ऑफ नेचर जो साइंस में भी बताए गए हैं, और उसी तरह के आध्यात्म में भी लॉज ऑफ नेचर। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, 100 साल का समय, जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होती है। महापरिवर्तन का कार्य होता कैसे है। कल्याणकारी संगम युग, यह वह समय है जब परमात्मा का इस धरती पर अवतरण होता है। परमात्मा तमो प्रधान मनुष्यात्माओं का परिवर्तन करके उन्हें सतो प्रधान आत्माएं बनाते हैं, और उसी प्रकार तमो प्रधान प्रकृति का परिवर्तन करके सतो प्रधान प्रकृति बनाते हैं। आज हम देख रहे हैं मनुष्यात्माएं तमो प्रधान बन चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चरम पर है, और उसी प्रकार पांचों तत्व भी तमो प्रधान हो चुके हैं, और इन सभी का परिवर्तन होता है। और वो कैसे, हम सब जानते हैं पृथ्वी दो तरह की गतियां होती हैं, दो तरह के मोशन होते हैं। एक है रोटेशन, अपनी धुरी पे या अपनी एक्सिस पे पृथ्वी रोटेट करती है 24 घंटों में, दिन और रात का चक्र। दूसरा चक्र है रिवॉल्यूशन, पृथ्वी सूर्य के आसपास रिवॉल्व करती है 365 डेज या एक साल का चक्र। दो प्रकार के चक्र के बारे में तो हमें ज्ञान है। एक और प्रकार का चक्र है जब पृथ्वी सूर्य के आसपास अनेक चक्र लगाती है। यह सूर्य है और यह पृथ्वी रिवॉल्व करती है, चक्र लगाती है सूर्य के आसपास। जब एक चक्र लगाती है तब वह एक पार्ट ही सूर्य का कवर करती है। सूर्य का संपूर्ण चक्र लगाने के लिए उसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन सूर्य के आसपास कंप्लीट करने होते हैं। 1250 वर्ष में वह एक क्वार्टर सूर्य का पार्ट कवर करती है, और 5000 वर्ष में वह सूर्य का संपूर्ण चक्र लगाती है। और यही है 5000 वर्ष कल्प की आयु। और यह वह समय है जब कल्प की आयु का आखिरी पड़ाव चल रहा है, कलयुग का आदि और सतयुग का आरंभ। कल्प के पहले के 2500 वर्ष माना सतयुग, त्रेता युग, जिसे स्वर्ग, सुखधाम, पैराडाइज, बहिश्त अलग अलग नामों से जाना जाता है। सुखों की दुनिया, संपूर्ण सुख, शांति, प्रेम, आनंद, देवी देवताओं का राज्य, यह है स्वर्ग 2500 वर्ष। और बाकी के 2500 वर्ष द्वापर और कलयुग। और जब कलयुग का अंत होता है तब तमो प्रधान अवस्था हो जाती है मनुष्यात्माओं की और प्रकृति की।
और यह 100 साल का संगम युग जब महापरिवर्तन होता है, तो यह होता कैसे है? अंत में हम जानते हैं शंकर के त्रिशूल द्वारा विनाश होता है। और ये त्रिशूल माना 3 तरीके। पहला है आंतरिक गृह युद्ध। जाति, धर्म, पंथ, मठ, अनेक तरह के कारणों के कारण गृह युद्ध होते हैं। खून की रक्त की नदियां बहती हैं। अनेकानेक मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। जब आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो हम जानते हैं लॉ ऑफ कर्म, उन्हें अपने कार्मिक अकाउंट को चुकता करना होता है और उसके लिए वह दूसरे शरीरों में प्रवेश कर अपने अकाउंट को चुकता करती हैं। है इविल सोल्स का पार्ट। और जब ऐसा होता है तब यह सोल्स भारत में ही नहीं लेकिन दूसरे देशों में भी किसी के भी शरीर में प्रवेश कर, जैसे ट्रंप के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। और फिर बटन दबाने में कितना समय लगता है। युद्ध छिड़ जाते हैं, एटॉमिक वॉर्स होते हैं, एटम बॉम्ब्स गिरते हैं। और जब एटम बॉम्ब्स गिरते हैं तो वह जगह बारूद से जलकर भस्म हो जाती है। हमने देखा हिरोशिमा, नागासाकी, जब ये बॉम्ब्स गिरे थे तो कहते हैं 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पड़ गया था। और अब के एटॉमिक बॉम्ब्स तो ऐसे हैं कि 100 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी हो सकता है। कहते हैं ना, भंभोर को आग लगनी है, सारी दुनिया को आग लग जाती है। बड़े बड़े शहर, देश और कॉन्टिनेंट्स भी इस आग में जलकर राख हो जाते हैं। और जब धरती राख में परिवर्तन होने लगती है तो इस पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वह इस धरती के कणों को, जो कि राख बन चुकी है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। और तब कॉन्टिनेंट्स पानी में डूब जाते हैं, पृथ्वी के कोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, खींच लेती है। अभी पृथ्वी के कोर में लावा है और जब पृथ्वी यह भस्म हुए पृथ्वी के टुकड़ों को खींचती है अपनी तरफ, तो अंदर सॉलिड मैटर बन जाता है और लावा आसपास से निकलने लगता है ज्वालामुखी के रूप में। और तब जो ग्लेशियर्स हैं, समुद्र पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स, वो पिघलने लगते हैं। और हम जानते हैं समुद्र की सतह भी, वहाँ बड़े बड़े बर्फ के चट्टानें हैं, वो भी पिघलने लगती हैं। और इस प्रकार से नई दुनिया में कोई और कॉन्टिनेंट तो नहीं होते, एक ही कॉन्टिनेंट रह जाता है जहाँ पर भगवान का अवतरण होता है। इंडिया, भारत नॉन अलाइंड रहता है, किसी भी तरफ उसका झुकाव नहीं होता और इसलिए एटॉमिक बम्स डायरेक्ट भारत पर नहीं गिरते। यह खंड रह जाता है, बच जाता है और सारी बर्फ पिघल जाती है। और जब कहते हैं ना 5 तत्व, जल, धरती, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से भी उल्का पिंड धरती को आकर कोलाइड करते हैं। और तब उस समय धरती की जो एक्सिस है 23 डिग्री पे टिल्टेड है, वह अचानक सीधी हो जाती है
0 डिग्री स्ट्रेट हो जाती है। कारण है अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण सारा मास अर्थ के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो अभी जो 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फिर एक ही मैग्नेटिक सेंटर अंदर हो जाता है और एक ही ग्रेविटेशनल सेंटर अर्थ के सेंटर में हो जाता है। और अर्थ का जो झुकाव है 23 डिग्रीज पे, वो सीधे होके 0 डिग्री पे अर्थ इस धुरी पे रोटेट करने लगती है। और अर्थ पे होता है, अर्थ पे जो भारत के आसपास का खंड है, भारत का खंड रहता है, लेकिन इसमें भी शोर्स जो हैं, जो तटीय इलाके हैं, वह पानी में डूब जाते हैं, जैसे कि मुंबई, केरला, चेन्नई, बंगाल, उड़ीसा पानी में चले जाते हैं। बाकी खंड रह जाता है और यह इक्वेटर के आसपास स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्थ बैलेंस हो जाती है, अपनी ही धुरी पर घूमने लगती है। डे एंड नाइट 12-12 घंटे के होने लगते हैं। और अब क्योंकि अर्थ 0 डिग्री पे रोटेट कर रही है, तो जो पहले अर्थ का रिवोल्यूशन का इलिप्टिकल ऑर्बिट था, वह भी सर्कुलर हो जाता है। और अर्थ सूर्य के भी जो चक्कर काटती है, इस प्रकार से एक ही तरह का मौसम साल भर रहता है। बाहरी मौसम, न सर्दी, न गर्मी, न ठंड, न बारिश, बाहरी मौसम हमेशा। और जो चांद है, क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन पुल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो चांद भी थोड़ा सा दूर हो जाता है अर्थ से और थोड़ा सा अपना घूम इस तरह से फिर जाता है कि वह रोटेशन और रिवोल्यूशन, चांद का भी रिवोल्यूशन की गति धीरे हो जाती है, इतनी धीरे कि वो हर रात को संपूर्ण पूर्णिमा का चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से नए दुनिया की स्थापना होती है और पुरानी आत्माएं इस समय शरीर छोड़कर वापस जाती हैं अपने घर। करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़कर हिसाब किताब चुकतो कर अपने घर जाती हैं। हिसाब किताब चुकतो होता है 2 तरीके से। एक है भोग बल, भोग भोगते हैं इस दुनिया में, और दूसरा है योग बल। योग बल में स्वयं की पहचान, मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा को जानना और परमात्मा के साथ कनेक्ट करके भगवान से शक्तियां लेना, शक्तिशाली स्थिति। और इस आत्मिक स्थिति में खुशी खुशी शरीर छोड़कर योग युक्त स्थिति में जो आत्माएं जाती हैं परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, फिर वो ही आती हैं सतयुग में, शुरुआत में, नीचे इस धरती पर परिवर्तित दुनिया में सुख धाम, पैराडाइज, बहिश्त, और सुख का उपभोग करती हैं देवी देवताओं के रूप में। तो इस प्रकार से महापरिवर्तन होता है। यह वही समय है और हमें इस समय क्या करना है? समय बहुत कम है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हमें अपने जन्म जन्मांतर के कार्मिक अकाउंट्स को चुकतो करना है, भोग बल से नहीं, लेकिन योग बल से, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। आत्मिक स्थिति में स्थित होके परमात्मा के साथ कनेक्ट करके परमात्मा से शक्तियां लेकर योग युक्त स्थिति में, योग अग्नि में अपने कार्मिक अकाउंट्स को चुकतो करना है। देह से न्यारी स्थिति में जब कार्मिक अकाउंट्स चुकतो हो जाते हैं, तब खुशी खुशी स्वेच्छा से यह शरीर छोड़कर फिर वापस अपने घर परम धाम, शांति धाम लौट जाना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी
वापस नई दुनिया में आ सकें, सतयुगी दुनिया, सुखों की दुनिया, स्वर्ग में आ सकें और देवी देवताओं की तरह स्वर्ग में राज्य कर सकें। तो यह है महापरिवर्तन कब और कैसे होता है। थैंक यू।